और फिर क्या कहते बच्चे वो भगते हुए आए, वो बोलने लगे कि दीपांशु की चाकू मार दिया, चाकू मार दिया। तो मैं फिर वहाँ पे एकदम बाहर भगा मैं देखने को, तो जब तक वो लड़का चाकू मार के भग चुका था। आए दिन ऐसे अपराध होते रहते हैं। ये तो कोई कोई एक दिन का काम नहीं, यहाँ तो होते ही रहते, क्राइम होता ही रहता है यहाँ पे। जो बेटा है भाई, कल को वो बाहर भी निकलेगा, कुछ भी करेगा तो उसको तो फिर अटैक कर सकते हैं। तो इसका तो हमें तो चाहे पुलिस है या कोर्ट है, हमें तो न्याय चाहिए ना। फिर मैंने अपने लड़के को देखा, मैं उसको खून देखा, चाकू लगा हुआ, तो फिर क्या कहते मैं उसको हॉस्पिटल लेके भागा। मेरे को ये छूट के आऊँगा तो मैं तुम्हें फिर बताऊँगा। ये मतलब ऐसे बोल रहे थे वो, तो हमें हमारे लड़के के लिए जान का खतरा है। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी में खड़ा हुआ हूँ। दिल्ली में कानून व्यवस्था कितनी लाचार और बेबस है, ये हम आए दिन आपके सामने दिखाते रहते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से क्राइम फल फूल रहा है, उसको रोकने में पुलिस इतनी नाकाम है कि लोगों को पकड़ना भी अब दुश्वार लगता है। रात त्रिलोकपुरी के 29 ब्लॉक में एक शख्स जिसकी उम्र 18-19 साल है और यहाँ पर रह रहा था कि अचानक उसकी किसी मोहल्ले के किसी लड़के से कुछ अनबन हुई और बात इतनी ख़राब हो गई तो उस लड़के ने उसके चाकू मार दिया। पीड़ित के पिता इस वक्त मेरे साथ हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, आपके बेटे क्या नाम है? दीपांशु। क्या बात हुई थी रात? मैं तो क्या कहते ड्यूटी से आया था, क्या कहते मैं साइकिल खड़ी करी, और फिर क्या कहते बच्चे वो भगते हुए आए, वो बोलने लगे कि दीपांशु की चाकू मार दिया, चाकू मार दिया। तो मैं फिर वहाँ पे एकदम बाहर भगा मैं देखने को, तो जब तक वो लड़का चाकू मार के भग चुका था। फिर मैंने अपने लड़के को देखा, मैं उसको खून देखा, चाकू लगा हुआ, तो फिर क्या कहते मैं उसको हॉस्पिटल लेके भागा मैं। फिर हॉस्पिटल में उसका क्या कहते इलाज हुआ और उसके टाँके आएंगे, 5-6 टाँके आएंगे। और फिर उसके बाद में मैं थाने गया हूँ, थाने में उसकी रिपोर्ट करवाई। वहाँ उससे पहले क्या कहते भूरा को पकड़ के लेके बैठे हुए थे पुलिस वाले। मतलब आप हॉस्पिटल से जब आया उससे पहले जिस लड़के ने इसके चाकू मारा वो बैठा हुआ था थाने में? हाँ, पुलिस थाने ने पकड़ लिया था उसे? पुलिस ने पकड़ लिया था। यहाँ पे मतलब बाद में आए हमारे पीछे के, तो हम तो हॉस्पिटल में था, हमें पता नहीं है कि उसको पकड़ लिया है। लेकिन हम जब थाने में पहुँचे, जब हमने देखा वो भूरा वहीं पे बैठा हुआ था जिसने इसके चाकू मारा। जी। वो कहाँ रहता है? वो यहीं पे पास में है, बगल में है झुग्गी उसकी। मतलब इसी मोहल्ले में ही रहता आपके? जी। लेकिन आपको पता नहीं पूरी बात क्या हुई थी? पूरी बात ये नहीं, ये क्या कहते लड़के मतलब यहाँ पे ग्रुप आएगा, अपने 5-6 जने आएंगे ये लोग। अब ये क्या कहते काम धंधा तो इनको कुछ है नहीं, क्या कहते कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ता है, आवारा घूमते रहते हैं, छीना झपटी, चाकू मारना, यही काम है उन लड़कों का। अब ये क्या कहते उससे पे मेरे लड़के के मारने से पहले इन्होंने कुछ दिन पहले क्या कहते या उसी दिन पे एक जने को चाकू मारा था। मतलब 1-2 दिन पहले की बात है? नहीं, उसी दिन की बात है। कल? हाँ। फिर क्या कहते उससे पैसे ऐसे भी छिनाए, फिर क्या कहते मसाले वाला था कोई, वो फिर हमें थाने में भी मिला तो वो हमें। अच्छा, अभी उसको पकड़ लिया है, आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं ये क्या कहते ये तो शुक्र मनाओ, क्या कहते जांग में मारा है, अगर पेट में मार दिया होता तो फिर तो लड़का हमारा क्या कहते वैसे आपके हो बच्चे जाता। की उम्र कितनी है? मेरे लड़के की उम्र 18वीं में चल रहा है। 17 में। 18 में लगा है। 18 में। तो अभी आप ये वही है कि भाई, अच्छा एक चीज़ और मुझे बताइए, हाँ आए दिन ऐसे अपराध होते रहते हैं क्या? ये तो कोई एक दिन का काम नहीं, यहाँ तो होते ही रहते, क्राइम होता ही रहता है यहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे सब चीज़ मिलती हैगी। अब जैसे उसको अपराधी को पकड़ लिया तो आपको अपने लिए भी कोई खतरा है कि भाई आपको चोट ना अब पहुंचे? वो तो है ही है। अब वो क्या कहते हमारे क्या कहते मतलब अब वो मुसलमान है, क्या कहते अब वो कह रहा था, कहते हैं क्या कहते अभी तो क्या कहते अभी मेरे को ये छूट के आऊँगा तो मैं तुम्हें फिर बताऊँगा। ये मतलब ऐसे बोल रहे थे वो, तो हमें हमारे लड़के के लिए जान का खतरा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांशु। क्या बात हुई थी दीपांशु, रात क्या मैटर हुआ है? रात में मैं ट्यूशन से आ रहा था, तो मैं ट्यूशन से आ ही रहा था, इतने में क्या कहते हैं उधर भीड़ लगी हुई थी रोड पर। तो मैंने भीड़ लगी हुई है, क्या हो रहा है देखता हूँ। तो देख रहा था, इतने में पापा भी आने लगे। अच्छा। है ना, मेरे को आंटी ने क्या कहते हैं पड़ोस की आंटी ने बता दिया था ऐसे ऐसे हो रखा है इधर। अच्छा। है ना, तो मैं रुका नहीं, मैं जा ही रहा था पापा को देखकर। मतलब लड़ाई हो रही थी वहाँ पहले? हाँ, ठीक है। मतलब वही कलेश कर रहे थे एक दूसरे का ही।
फिर उसके बाद मैं आ ही रहा था, पापा को देखकर एक लड़का है वो मेरे को बुलाने लगा, उसका नाम बूरा है, अच्छा, इधर रहता है, मुसलमान है वो। ठीक है। तो मैं बुलाने लगा, मैं वो कह रहा है क्या कहते हैं वे, तेरे को भी उठवाऊंगा मैं साथ में पुलिस वालों से, मेरे जब कंप्लेंट होगी मैं कहूँगा कि इसने मेरे को चाकू दिया था और यही मेरे को बोल रहा था मारने की, इसे उठवाऊंगा जरूर, तेरे को जरूर उठवाऊंगा। तो मैंने कहा मेरे को काय को उठवाएगा तू, मैंने क्या कर दिया बता, हैं? मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ, ऐसा ठीक है ना, मैं घर जा ही रहा था, इतने में फिर 2-3 कदम चला, उसने पीछे से आकर चाकू मार दिया मेरे। अच्छा, फिर तुम एलबीएस ले गए तुम्हें? हाँ, फिर मैं वो अस्पताल लेकर गए। अभी पकड़ लिया उसे बूरे को? अभी तो इस वक्त पकड़ लिया। हाँ, कितने लोग थे जिन्होंने चाकू मारा? वो एक ही जना था जिनने बूरे ने मारा था, उसके साथ में 5 जने थे, 4 जने वो अलग खड़े हुए थे दूर। दूर थे? हाँ मतलब जिसने मारा उसे पकड़ लिया पुलिस ने? हाँ। कोई पहले तुम्हारी लड़ाई दुश्मनी कुछ था उससे? दुश्मनी तो कुछ नहीं थी उससे मेरी, वो बस खाली मेरे को उसके संग रहना वहना अच्छा कुछ भी नहीं लगता था। वो रोड पर ना हर किसी को छेड़ता था, उल्टा गाली गलौज करता था। तो मैं वो कह रहा है एक दिन आज चल रहे हैं जंगल में, चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, हट जा, मेरे पापा खड़े हैं सामने, मैं नहीं जा रहा। तो फिर मैं कह रहा गाली बक्का यूँ कहने लगा कि तेरे को बहुत मारूंगा, तू बच के रही हो। ज्यादा कुछ नहीं, 10-15 दिन मतलब पहले की तुम्हारी बात है। उससे बोलचाल थी थोड़ी बहुत? नहीं कुछ भी, मैं बोलता ही नहीं था, मुझसे बहुत कम बोलता था, वो भी बोलना बंद कर दिया था मैंने। पहले तो सही भी रहता था मन का थोड़ा, अब फिर उसके बाद गाली गलौज करने लगा, फिर मर्डर वर्डर के उसके 2-3 मर्डर भी मारे होंगे उसने, पुलिस वाले कह रहे थे इसी की वजह से। उन्होंने जो मतलब लड़का है मेरा भतीजा लगता है, तो उन्होंने ये मतलब हाँ जी, उन्होंने ये बोला है कि भाई मैं छूट के आके मतलब फिर ऐसे हमला करूँ, तो इनके लिए तो खतरा हो गया ना, कल को इनको बाहर भी निकलना है, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, हमें तो अन्याय चाहिए ना उसके लिए कि भाई हाँ भाई ये जो बेटा है भाई कल को वो बाहर भी निकलेगा, कुछ भी करेगा तो उसको तो फिर अटैक कर सकते हैं। तो इसका तो हमें तो चाहे पुलिस है या कोर्ट है, हमें तो अन्याय चाहिए ना। सही बात है। तो साफ तौर पर परिवार का वही कहना है कि मोहल्ले में ही जिस लड़के ने इसके चाकू मारा दीपांशु के, वो भी यहीं रहता, भूरा जिसका नाम है, और परिवार को डर ये है कि वो इनसे ये कह के गया है कि कल को जब छूट के आएगा तो इन्हें देख लेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने थाने में ही बोला है पुलिस वालों के आगे। हम तो पुलिस वाले में भी यही कहते हैं कि हमें अन्याय चाहिए और कल को दोबारा ये ना हो, कल को वो कुछ भी कर सकता है, तो दोबारा अटैक ना हो उसके लिए कुछ करें। तो साफ तौर पर परिवार की मांग है कि हमें न्याय मिले और साथ ही साथ सुरक्षा की भी जो है जिम्मेदारी पूरी करे दिल्ली पुलिस। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ दिल्ली पुलिस करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।